हेलो बच्चा, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज बच्चा हम करने वाले हैं क्लास 6 के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। तो बच्चा मैंने पहले भी मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मैम हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो आप प्लीज़ ये चैप्टर को एक्सप्लेन कर दो। तो बच्चा प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको चैप्टर तो पता होता है पर आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता होता है कि एनसीईआरटी में से क्या आ जाएगा और कौन से क्वेश्चन आ जाएंगे या क्या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चा मैंने क्या किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी एनसीईआरटी की बुक मैंने सामने खोली हुई है और मैं आपको इस वीडियो में बच्चा पूरा लाइन बाय लाइन बताऊंगी। आपको समझ आएगा इस चैप्टर में क्या बात हो रही है, हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, या आपको जितनी भी प्रॉब्लम आएगी ना कि मतलब कैसे करें मैम ये चैप्टर नहीं समझ आया, तो इस वीडियो के बाद आपको अच्छी तरह से सब कुछ बच्चा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं चैप्टर 3 बच्चा, फाइबर टू फैब्रिक। पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि चैप्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या बात हो रही है। सबसे पहले फाइबर। फाइबर से बच्चा आपको क्या समझ आया कि फाइबर क्या होता है, और उसके बाद है फैब्रिक। ये तो पक्का है कि किसी दो चीज़ की बात हो रही है और टू बीच में लगा दिया है, तो मतलब पहले एक चीज़ है और दूसरी चीज़ तक जाने के लिए या जो बीच का प्रोसेस है उसमें हमारा कुछ बात हो रहा है। ठीक है, तो बच्चा हम आगे इस चैप्टर में देखते हैं कि वो एग्जैक्टली हमें कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब देखो, पहेली और बूझो बच्चा, दो बच्चे हैं। ठीक है, वो दो बच्चे हैं, उन्होंने क्या करा बच्चा, फर्स्ट प्राइज जीता। किसके अंदर, साइंस क्विज कंपटीशन के अंदर बच्चा उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता। अब क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और वो क्या चाहते थे कि उस पैसे से जो उनको मिले हैं वो अपने लिए जो कपड़े हैं वो अपने पैसों से कपड़े खरीदें। किन के लिए बच्चा, अपने पेरेंट्स के लिए। हमारे साथ भी तो ऐसा होता है कि अगर हमें कभी कोई प्राइज़ मिलता है तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम अपने मम्मी पापा या पेरेंट्स या घर वालों के लिए कुछ ऐसा करें कि उनको खुशी मिले या अच्छा लगे। तो उन्होंने भी फर्स्ट प्राइज़ जीता तो उन्होंने बोला कि भाई हम कपड़े खरीदेंगे। ठीक है, पर बच्चा पता क्या हुआ, जब उन्होंने इतनी लार्ज वैरायटी देखी, वैरायटी का क्या मतलब, इतने सारे ऑप्शंस थे उनके पास कपड़े खरीदने के कि वो कंफ्यूज ही हो गए। मतलब उनको समझ ही नहीं आया कि वो लें क्या। अब हमारे सामने अगर एकदम से 10 पेन आ जाएंगे, अगर आपको पेन ही खरीदना है तो आप एकदम से कंफ्यूज नहीं हो जाओगे कि यार मैं कौन सा लूँ, सब अच्छे लग रहे हैं, है ना। डिपेंड करता है, अगर एक ही रेंज में 20 से 30 रुपीज़ में बहुत सारे पेन मिल रहे हैं और सारे अच्छे हैं तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसी तरह से क्या हुआ, जब वो कपड़े लेने गए तो वो कंफ्यूज हो गए। अब क्या हुआ, वहां का जो शॉपकीपर था ना बच्चा, उसने उनको बताया कि कुछ कपड़े या फिर फैब्रिक्स या तो बच्चा कॉटन के होते हैं और या फिर सिंथेटिक के। शॉपकीपर ने क्या एक्सप्लेन किया बच्चा, दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। अगर आप बच्चा इस लाइन को अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपको ये समझ आएगा कि बच्चा शॉपकीपर ने बोला कि कुछ क्लोथ्स और फैब्रिक्स, मतलब फैब्रिक्स यहाँ पे क्या बात हो रही है, कपड़े। तो हम फैब्रिक किसको कह रहे हैं बच्चा, कपड़े को कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बोला था कि चैप्टर का क्या मतलब है, फैब्रिक किसको कहा जा रहा है बेटा, कपड़े को कहा जा रहा है। ठीक है, उसने बोला या तो जो कपड़े हैं वो कॉटन के हैं या फिर सिंथेटिक के हैं। ठीक है, ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड शॉल्स। अब उसके पास क्या था बच्चा, वुलन मफलर्स भी थे और बच्चा शॉल्स भी थी। ठीक है, देयर वर सिल्क साड़ीज एज वेल। वहां पे अब वुलन की भी चीजें थी पर सिल्क की भी चीजें थी। होते हैं ना, मम्मी बोलती सिल्क की साड़ी है और ये तो सिंथेटिक का कपड़ा लग रहा है, या फिर हम कॉटन का कुछ बोलते हैं। मम्मी हमारी आपस में ऐसे या कोई भी घर में बात तो करता ही है कि भाई ये लेना है वो लेना है। जब कपड़े भी खरीदने जाते हो दुकानदार 4 तरह का दिखाता है। तो अब ये वाली बात सुन के पहेली और बूझो को बड़ा मजा आया, वो तो एक्साइटेड हो गए। उन्होंने फटाफट से उसको टच किया और देखा कि कौन कौन से फैब्रिक्स होते हैं। फैब्रिक्स का मतलब मैंने आपको बताया, कपड़ों की बात हो रही है बच्चा। ठीक है, फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। उन्होंने हर फैब्रिक को टच कर करके देखा और फाइनली उन्होंने क्या खरीदा बच्चा, उन्होंने खरीदा एक मफलर और एक खरीदी साड़ी। जब वो शॉप से निकल गए
उसके बाद उन्होंने ये नोटिस करा बच्चा कि उनके आसपास के सराउंडिंग्स में ना बहुत तरह के कपड़े मिलते हैं। जैसे उन्होंने देखा कि बच्चा बेड शीट्स मिलती हैं, ब्लैंकेट्स मिलते हैं, कर्टन्स मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे ये हाईलाइट कर रही हूँ आपके लिए, ताकि आपको पता चले कि हमारे आसपास सराउंडिंग्स में क्या क्या मिलता है। आप भी ये सब नोटिस करना कि ये जो कपड़े हैं, कपड़ों में भी तो बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। कर्टन मिलता है हमें, टेबल क्लॉथ मिलता है, टॉवल मिलता है, डस्टर मिलते हैं, कितने सारे मिलते हैं, और सब बहुत अलग अलग तरह के फैब्रिक से बने होते हैं। ठीक है, तो बच्चा जो फैब्रिक्स हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स बोला है, वो बोला है कि कपड़ों की भी डिफरेंट वैरायटी है। जो हमारे स्कूल बैग्स हैं या फिर जो गनी बैग्स हैं बच्चा, वो भी फैब्रिक से बने होते हैं। अब आपको देखना ये है, या तो ये कॉटन से बने होते हैं, या वूल से बने होते हैं, या बच्चा सिल्क या फिर सिंथेटिक से बने होते हैं। ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो एक फर्स्ट एक्टिविटी में आपको ये बोला हुआ है कि कभी भी आपके आसपास कोई टेलर की शॉप होगी बच्चा, तो वहां पे जाना, और वो कपड़े सिलते हैं या कुछ भी उनके पास लेफ्ट ओवर वो काट काट के नहीं रख देते, तो जो बच जाता है बच्चा उनको बस ये बोलना कि हमें फैब्रिक को एक बार देखना है। वो आपको बेटा हर टाइप का, सिल्क का, वूल का, कॉटन का, अलग अलग आपको फैब्रिक दिखाएंगे। चाहे छोटा सा पीस दिखाएं कटा हुआ जो बच गया होगा, पर आप उसको टच करके देखना, और तब आपको पता चलेगा कि जब आप टच भी करते हो, देखने में भी ये सब अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या समझना है कि ये जो चैप्टर है ये बेसिकली हमारा कपड़ों के बारे में चैप्टर है, और कपड़ों में भी ये हमारा फैब्रिक्स के बारे में चैप्टर है, जिससे कपड़े बने होते हैं। या तो कॉटन से बनेंगे, वूल से बनेंगे, सिंथेटिक से बनेंगे। तो हम बच्चा अलग अलग फैब्रिक्स की बात करते हैं। एक्टिविटी 1 आपको समझ आ गई? ठीक है, अब बच्चा एक्टिविटी 2 में क्या हो रहा है। अगर आपको एक्टिविटी समझ आ गई 1, तो अब आपको वो क्या बोल रहा है कि बच्चा ट्राई लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। कभी देखा है हमारा कोई कपड़ा हो या फिर कोई मम्मी की मतलब साड़ी या फिर कोई पुराना सा डस्टर या कुछ भी, तो धागा निकल रहा होता है साइड से। क्या होता है, धागे से नहीं निकल रहे होते कई बार कपड़ों में से। तो उसको क्या बोला है बच्चा उसने कि जो लूज थ्रेड होता है या यार्न होता है, जो धागे निकल रहे होते हैं ना कोने कोने में से, उसको हम बोलते हैं यार्न। वो कहता है कि आप उसको पुल करके देखो। इफ नो लूज yarns आर अवेलेबल यू कैन जेंटली पुट वन आउट ऑफ अ पिन। वो कहता है अगर ऐसा नहीं होगा कि कोई मतलब ऐसा थोड़ी है कि धागे सारे निकल ही जाएंगे। अगर धागे नहीं निकल रहे हैं तो आप जेंटली एक पुल करके देखना या फिर निडल से पुट करना। फिर आपको पता चलेगा कि ये जो यार्न्स होते हैं बच्चा, जो धागे होते हैं वो भी अरेंज हुए होते हैं। अब यार्न्स क्या हुआ, धागे। धागे किसके अंदर, कपड़े के अंदर। अब वो क्या कह रहा है कि आपको पता क्या करना है कि ये यार्न्स किससे बने होते हैं। ठीक है, तो बच्चा अब हम बात करते हैं फाइबर की। फैब्रिक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया था। अब हम क्या बात करेंगे, फाइबर की। ठीक है, एक्टिविटी 3 देखो। सबसे पहले तो आपको एक यार्न निकालना है कॉटन फैब्रिक के में से, मतलब कोई कॉटन का कपड़ा हो या कॉटन का कोई रफ क्लॉथ हो, कुछ भी हो, उसमें से बस एक धागा निकालना है। समझ रहे हो आप, बस एक। और आपको ये देखना है, उस पीस को टेबल के ऊपर रखना है और अपने थंब से बच्चा उसके एंड को प्रेस करना है। मतलब क्या करना है, जैसे ये फोटो में आपको दिख रहा है ये क्या कर रहे हैं, दोनों हाथ रखे हुए हैं, एक साइड धागा है और दूसरे थंब से बच्चा उसको प्रेस करा है। तो अब आप क्या देखोगे कि पहले तो ना एंड में जो यार्न है, मतलब जो धागा है, क्या वो और ज्यादा पतले धागों में स्ट्रेच हो रहा है। मतलब देखो ये धागा देख रहे हो आप, ये कैन यू सी दिस, ये दिख रहा है आपको। ये धागे में बच्चा, ये इस धागे में उसने, ये आपको दिखा, ये क्या है, ये जहां मैं कर्सर घुमा रही हूँ, दो धागे एंड से स्प्लिट हो रहे हैं। तो वो कह रहा है अगर आपको ऐसा कुछ दिखे तो पहले तो ये देखना कि क्या ऐसा कुछ है। फिर बच्चा ऊपर आ जाओ। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ निडल। कभी देखा है मम्मी को कपड़े सिलते हुए या बटन ही सिलते हुए शर्ट में, या फिर जो हम धागा से कुछ भी सुई सिलाई करते हैं अक्सर घर में, हमारा कोई ना कोई पेरेंट अगर कुछ टूट जाता है या कुछ भी, तो हम थ्रेड और निडल लेके
पहले जो हमारी दादी मम्मी सब वुलन के कपड़े बनाती थी, वो सब देखा है आपने कभी? तो पहले उसको थोड़ा ध्यान देना कि अगर आप निडल से, सुई से किसी धागे को सिलते हो तो उस टाइम आप क्या करते हो, ठीक है? अब देखो वो क्या बता रहा है, the thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. बच्चा वो क्या बता रहा है कि जो आपके ये स्ट्रैंड्स होते हैं ना, स्ट्रैंड्स क्या, जो स्ट्रैंड्स हैं धागों के पतले पतले, बच्चा वो और भी पतले धागों में होते हैं। मतलब एक धागा है आपके पास, वो उससे भी ज्यादा एक पतला धागा होगा, उनको हम बोलते हैं फाइबर्स। अब आपको जो मेन बात समझनी है वो ये है कि बच्चा जो फैब्रिक है, मतलब जो हमारे कपड़ा है जिससे बनता है हमारे क्लोथ, फैब्रिक्स आर मेड ऑफ यार्न एंड यार्न्स आर फर्दर मेड ऑफ फैब्रिक। तो बच्चा आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या होगा, फाइबर से क्या बनेगा बच्चा, यार्न बनेगा, और यार्न से क्या बनेगा, फैब्रिक बनेगा। क्या आपको सीक्वेंस समझ आया? सीक्वेंस समझ आया आपको? सबसे पहले फाइबर होंगे, फाइबर मतलब पतले पतले से धागे, बिल्कुल पतले पतले, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो धागे हैं, ये पतले पतले धागे होंगे। सबसे पहले फाइबर होगा, फाइबर से बच्चा थोड़ा और मोटा जो धागा बनेगा वो यार्न होगा, और यार्न से बच्चा हमारे बनेंगे फैब्रिक, जिससे फाइनली हम कपड़े बनाते हैं। ये 3 स्टेप का प्रोसेस है बस, ठीक है? अब देखो ये बच्चा, मैं सुनो, एक तो ना ये चैप्टर आपको मैं डिटेल में करा रही हूँ अभी, बिल्कुल लाइन वाइज लाइन करा रही हूँ, पर मैं इस चैप्टर का बच्चा एक समरी भी करवाऊंगी, मतलब एज एन एक नोट्स की क्लास होगी, जिसके अंदर मैं आपको इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, जिसमें आपको लाइन बाय लाइन बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, सिंपली मैं उसमें आपको नोट्स लिखवाऊंगी, पॉइंट्स लिखवाऊंगी, जो आपको लर्न करने में भी इजी होंगे और आप फटाफट से वो सारा कर पाओगे। तो मैं उसका लिंक डाल दूंगी बच्चा इस वीडियो में, आप जब भी वो पढ़ोगे या जब भी मैं आगे वो वीडियो बनाऊंगी आप उसको चेक कर लेना, ठीक है? इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना सब्सक्राइब करके, ताकि जब मैं वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाए। चलो बच्चा अब आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या कह रहा है, वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम। बच्चा वो पूछ रहा है कि मुझे समझ तो आ गया कि ऐसा कुछ होता है कि हम फाइबर से यार्न बनाते हैं, यार्न से बच्चा फैब्रिक बनाते हैं, तीनों बात मुझे समझ आ गई, पर अब भाई फाइबर भी तो कहीं से आते होंगे ना, फाइबर कहाँ से आते हैं? द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, silk and wool are obtained from plants and animals. सबसे ज्यादा बेटा important, the fibers of some fabric such as cotton, jute, silk, wool are obtained from plants and animals. देखो जो कॉटन होती है ना, जो जूट होती है, जो सिल्क होती है बच्चा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बच्चा बोलते हैं नेचुरल फाइबर। क्या बोलते हैं बच्चा उसको? हम बोलते हैं उसको नेचुरल फाइबर, ठीक है? क्यों? क्योंकि या तो वो प्लांट से मिलता है या वो एनिमल से मिलता है, तो वो हम तो नहीं बना रहे हैं ना, प्लांट बना रहे हैं अपने आप या एनिमल बना रहे हैं, तो हमें वो कहीं ना कहीं नेचर से मिलते हैं, इसलिए उसको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। किसको? कॉटन को, जूट को, सिल्क को, वूल को हम क्या कहते हैं? नेचुरल फाइबर। अब आपसे अगर वो पूछ ले कि भाई मुझे ये बताओ कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो प्लांट से मिलते हैं, तो बच्चा कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ आप हाईलाइट करेंगे मेरे साथ, और मैं आपको पहले बता रही हूँ कि साथ साथ मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगी। सबसे पहले तो आएगा वाटर फाइबर्स, फिर आएगा वाटर फैब्रिक्स, फिर हो सकता है वाटर यार्न, उसके बाद वाटर नेचुरल फाइबर्स, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट फाइबर्स। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब अगर वो पूछ ले कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल फाइबर, बच्चा
तो आप बोलोगे वूल एंड सिल्क फाइबर। ये हमें वूल किससे मिलती है, बताओ फटाफट बताओ। वूल किससे मिलती है, सिल्क किससे मिलती है? तो उसका आंसर बच्चा आगे दिया हुआ है, वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ sheep or goat. It is also obtained from camel and hair of rabbits and yak. Yes बच्चा, वूल किससे मिलेगी, शीप से मिलती है, और किससे मिलती है, गोट से मिलती है, और किससे मिलती है, या तो रैबिट के हेयर से मिलती है या फिर याक या कैमल से मिलती है। और जो सिल्क फाइबर है बेटा वो कहाँ से मिलता है, वो मिलता है हमें सिल्क वॉर्म के बच्चा कोकून से। ठीक है, तो आप ये पैराग्राफ आपने समझा कितना इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको इसमें से कितने सारे क्वेश्चंस मिले हैं, है ना। अब देखो, फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। 1000 ईयर्स तक क्या हो रहा था कि जो फैब्रिक्स हैं हम सिर्फ नेचुरल वाले ले रहे थे, या तो हमें प्लांट दे रहे थे या हमें एनिमल दे रहे थे। पर बच्चा लास्ट 100 ईयर्स के अंदर ऐसा क्या हुआ कि जो हमारे केमिकल्स थे ना, वो क्या हुआ, केमिकल्स सब्सटेंसेस से कुछ ऐसे बनने लग गए फाइबर्स या फैब्रिक्स जो बच्चा ना तो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं ना फिर एनिमल से होते हैं। तो बच्चा ऐसे फाइबर्स को क्या कहते हैं, मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन दे रही हूँ। फाइबर्स दैट आर मेड ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज, दीज आर कॉल्ड बच्चा सिंथेटिक फाइबर्स। जो ना तो हमें प्लांट से मिलेगा ना हमें एनिमल से मिलेगा, उसको हम कहते हैं बेटा सिंथेटिक फाइबर्स। एग्जाम्पल क्या होंगे, पॉलिएस्टर, नाइलॉन, एक्रेलिक। तो अब इम्पॉर्टेंट बात ये है, मैंने आपको क्या करवाया अभी तक, नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, प्लांट से क्या मिलता है, एनिमल से क्या मिलता है, उनके डिफरेंस क्या होगा, और क्या एग्जाम्पल्स हैं, फैब्रिक क्या होता है और फाइबर क्या होता है। बच्चा इतना हम ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब बच्चा मैं इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 बनाऊंगी, जिसके बाद मैं आपको बाकी का चैप्टर पूरा कंप्लीट कराऊंगी, या फिर हम उसमें भी सेकंड पार्ट बनाएंगे जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पता चलेंगी। तो आप बिल्कुल कॉन्टिन्यूएशन से इसका नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं, और उसमें मैं आपको बच्चा आगे का चैप्टर कराऊंगी। लिंक मैं इस वीडियो में दे रही हूँ, आप इसको देख के दूसरे वीडियो को चलाना और पूरा चैप्टर आगे से कंटिन्यू कर लेना। उसके लिए सबसे ज़्यादा अगर आपको कुछ डाउट होता है मुझसे कमेंट में पूछना कि मैम हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, तो आप प्लीज़ ये बता दो। या फिर अगर आपको कुछ लगता है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ जानना है या फिर कुछ आपको और डाउट है, तो आप मुझे बता सकते हो। मुझे एक तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, और उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और एग्ज़ाम्स के लिए आपको इसको सेव करके रखना हो, तो इसको बच्चा लाइक करके अपने पास रख लेना। ठीक है, तो आज के लिए हम पार्ट 1 में इतना ही करेंगे। अब मैं वीडियो 2 अपलोड कर दूंगी, तो आप उसको देख लेना बच्चा, दैट इज़ पार्ट 2। ओके।